पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी अपडेट यह है कि पाकिस्तान के किंग बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दोबारा से कप्तान बना दिया गया। व्हाइट बॉल की कप्तानी उनको दोबारा सौंप दी गई है, जिसका मतलब यह है कि वो T20 और ODI क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान के नए कप्तान होंगे। शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, सिर्फ एक सीरीज के बाद उनको हटा दिया गया और जो ये खबरें चल रही थी, ये जो मसाइल आ रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में, वो अब कहीं ना कहीं हल हो जाएंगे। अब शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से कप्तान बनाया गया था वो एक गलत तरीका था, और जिस तरह से बाबर आजम को हटाया गया था वो भी एक गलत तरीका था, और अब जब शाहीन शाह अफरीदी को हटाया गया है ये भी एक गलत तरीका है। लेकिन ये सारी की सारी जो मसाइल बने हैं ये ज़का अशरफ की वजह से बने हैं, जिसने बाबर आजम को हटाया था। हालांकि तब बाबर आजम को हटाना ठीक नहीं था, क्योंकि वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले आप बाबर आजम की परफॉर्मेंस उठा के देख ले एज अ कैप्टन तो बड़ी ज़बरदस्त रही थी। कोई भी पाकिस्तान का कप्तान इतना सक्सेसफुल नहीं था, और किसी भी कप्तान के अंडर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतनी जल नजर नहीं आई जिस तरह बाबर आजम के दौर में आई है। और बाबर आजम के दौर में पाकिस्तान को जिस तरह से इज्जत मिली भारत के अंदर, श्रीलंका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जिस तरह से बाबर आजम के फैंस, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को बैक किया, उनको इज्जत दी, इससे पहले पाकिस्तान के किसी कप्तान को इतनी इज्जत नहीं मिली थी। ये बाबर आजम ही थे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बोलती गया, उसकी परफॉर्मेंस ने पूरी दुनिया को अपने शहर में जो है वो जकड़ लिया था, जिस वजह से पूरी दुनिया पाकिस्तान टीम की इज्जत करती थी। लेकिन वो एक बुरा टाइम आया कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ज़का अशरफ बने, और उसके चूंकि वो उसका बेटा था जिसको बाबर आजम पसंद नहीं था। हालांकि तब भी लोग समझते थे कि अगर बाबर आजम को हटाना है तो अगर बाबर आजम के बाद कोई कप्तानी का दावेदार है तो वो मोहम्मद रिजवान है, मोहम्मद रिजवान को बनाना चाहिए था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से कप्तान बनाया गया ये कहीं ना कहीं तय था कि आगे चल के बाबर आजम वापस कप्तान आएंगे या शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी से हट जाएंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की अपनी जो कप्तानी के अंदर जो अपनी परफॉर्मेंस रही है, और वैसे जो अभी PSL के सीजन की कप्तानी रही है, और फिर न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर जो उसकी कप्तानी रही है, जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह से वो एक्सपोज हुए हैं। अब ये था कि चेयरमैन PSB जो मोहसिन नकवी हैं और सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने जो है फैसला किया, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इस तरह से रहा तो शाहीन शाह अफरीदी का जो कैरियर है वो लंबा नहीं जाएगा, शाहीन शाह अफरीदी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएंगे। और यह हकीकत है, जिस तरह से वो T20 के अंदर अपना फोकस करने लग गए थे, अपनी बैटिंग पे तवज्जो देने लग गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉलिंग पे तो उनका फोकस खत्म ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो खुद कप्तान थे तो जहां दिल उनका करता था वो अपने बैटिंग करने ऊपर आ जाते थे। तो इस वजह से एक शाहीन शाह अफरीदी की जो बॉलिंग है वो बड़ा कहीं ना कहीं उसको लॉस होना था, और यही वजह थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि अब हमें ये करना चाहिए कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर कैरियर को बचाना है तो इसको कप्तानी के जो है वो चीज़ों से वापस लेकर आना चाहिए, और बाबर आजम को दोबारा से कप्तान बनाना चाहिए। अब एक तो वजह ये थी, दूसरी वजह ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखी कि अभी PSL के अंदर जिस तरह से बाबर आजम की फैन फॉलोइंग नजर आई, जिस तरह से इंडिया के अंदर दूसरे मुआलक के अंदर बाबर आजम का क्रेज नजर आया, तो बाबर आजम ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सही कप्तान बनने चाहिए थे। और अगर एक तो ये वजह थी कि जो खबरें चल रही थी कुछ रोज से कोल के अंदर कैंप भी लगा हुआ था, लेकिन इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो टीम है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही थी, क्योंकि कप्तान का हतमी फैसला नहीं हो पा रहा था, कभी क्या खबरें सामने निकल के आ रही थी, कभी क्या निकल के आ रही थी। लेकिन ये जो अभी फैसला हुआ है इससे एक चीज़ तो अच्छी होगी कि तमाम के तमाम खिलाड़ियों को एक ट्रैक मिल गया है कि बाबर कप्तान है, इसकी लीडरशिप के अंदर हमने खेलना है, बाबर आजम की मान के चलनी है, बाबर आजम के अकॉर्डिंगली खेलना है, बाबर आजम के हिसाब से खेलना है। तो अब उनको क्लियर हो गया। पहले वो बहुत से डिवाइडेड थे, उनको पता नहीं था कि शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे, बाबर आजम कप्तान होंगे या क्या होगा। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग फैसला लिया गया है कि उनको व्हाइट बॉल का कप्तान बना दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अभी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो T20 सीरीज है उसमें वो कप्तानी करेंगे, फिर आयरलैंड इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, फिर T20 के वर्ल्ड कप के बाद भी पाकिस्तान की एक बड़ी सीरीज भी आ रही है ऑस्ट्रेलिया के साथ है, वनडे और T20 व्हाइट बॉल की एक बड़ी सीरीज आ रही है, तो वहां पे भी आपको बाबर आजम कप्तान बनेंगे। जो पिछली सीरीज पाकिस्तान खेल के आया न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज, उसमें शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद कप्तान थे, और उनकी परफॉर्मेंस अपने सारी दुनिया ने देखी है। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो दोबारा उस ट्रैक पे आ गया है जो सारे मिस कर रहे थे। बाबर आजम के फैन जरूर इस चीज़ से खुश हुए होंगे कि फाइनली बाबर आजम को जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दोबारा से कप्तान बना दिया गया है। मोहसिन नकवी और सिलेक्शन कमेटी ने जो है वो बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा एतमाद किया, और उनको जो है ये कहा कि पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान क्रिकेट को इस वक्त बाबर आजम की ज़रूरत है। तो बाबर आजम ने उसको एक्सेप्ट किया है, और फाइनली जो है वो बाबर आजम पाकिस्तान टीम के जो है वो दोबारा से कप्तान बन गए हैं। आप लोगों को ये फैसला कैसा लगा? क्या लगता है कि बाबर आजम का ये फैसला जो उन्होंने किया है कि दोबारा से पाकिस्तान टीम की कप्तानी ली है, ये बेहतर है? इससे बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है, जो बैटिंग है, उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? क्या समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी को इस तरह से हटाना
दुरुस्त था या नहीं दुरुस्त था, या उनको थोड़ा सा टाइम और दिया जाता, या आप समझते हैं दोनों के अलावा मोहम्मद रिजवान सबसे अच्छी ऑप्शन थे? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।